हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजना लाल स्टडी। स्टूडेंट्स, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मेरी वीडियो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन पर निबंध, जिनके जन्म दिवस की खुशी में शिक्षक दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और लिखते हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन पर सबसे अच्छा निबंध। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक, ज्ञानी, लेखक और भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। 5 सितंबर 1888 की सुबह तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुतानी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था, जो राजस्व विभाग में छोटे से कर्मचारी थे, और उनकी माता सीताम्मा एक कुशल गृहिणी थी। बचपन में उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बचपन से ही राधा कृष्णन पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक ईसाई मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में की थी। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन कठिनाइयाँ उनके मार्ग में रुकावट नहीं बनी। उन्होंने छात्रवृत्ति के आधार पर अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने दर्शन शास्त्र विषय चुना और उसे ही अपना जीवन बना लिया। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने छात्रवृत्ति के आधार पर ही अपनी आगे की पढ़ाई भी अच्छी तरह से पूरी कर ली। उन्होंने सन 1908 में प्रथम श्रेणी से बीए की डिग्री प्राप्त की। सन 1904 में 17 वर्ष की आयु में शिवकामू से उनकी शादी हुई। पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। पहले मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाया, फिर मैसूर कोलकाता विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर बने। बाद में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में भी पढ़ाने का अवसर मिला। डॉक्टर राधाकृष्णन एक आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक आदर्श शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। उनके छात्र उनसे बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 1962 में राष्ट्रपति बने। 1955 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्यवाही का इन्होंने नया आयाम प्रस्तुत किया। सन 1962 ईस्वी में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। इन्होंने मतभेदों के बीच समन्वय का रास्ता ढूंढने की बात सिखाई। 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर देशवासियों को सुझाव दिया कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था के बिना भी देश में परिवर्तन लाया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं बहुत ही अमूल्य थीं। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें 1954 में भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय और अतुलनीय रहा है। उनके छात्र उन्हें बहुत चाहते थे और उनका जन्म दिवस मनाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि यदि वह उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं और उनका सम्मान करना चाहते हैं
तो इस दिन यानी 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं और इस तरह से सभी शिक्षकों का सम्मान करें। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के आग्रह पर ही उनका जन्मदिन भारत देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर उनको याद किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन महान वक्ता थे। उनके व्याख्यानों से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान लेखक भी थे। उन्होंने भारतीय परंपरा, धर्म और दर्शन पर कई लेख और किताबें लिखी, जिनमें द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शंस, भगवद गीता, ईस्टर्न रीजन एंड वेस्टर्न थॉट, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ इत्यादि प्रमुख हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षण जगत में एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने सारे फर्ज को बखूबी निभाया। उनका मानना था कि शिक्षक ही मानव और समाज का सर्वोच्च आधार है। उनका शिक्षण जगत में यह योगदान बहुत ही अतुलनीय और ना भूलने वाला है। उनके इसी महान कार्यों के कारण उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 5 सितंबर को पूरे देश में विद्यार्थियों द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद वे चेन्नई स्थित अपने घर चले गए और अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष वहां शांतिपूर्वक बिताए। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ एवं महान शिक्षक के रूप में विख्यात डॉक्टर राधाकृष्णन का 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। वे भारत के अमूल्य रत्न थे। उनका योगदान सभी भारतवासियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।